शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को लुबना खान का प्यार भरा और खलूस भरा सलाम पहुँचे। Dear students, welcome to this special broadcast of class 7th Science। बच्चों, आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइट। लाइट आपकी टर्म 2 सिलेबस का चैप्टर है। तो बच्चों, लाइट जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्यों है अहम हिस्सा? इसके लिए हम बात करेंगे पहले सेंसेस की। आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारे सेंसेस दिए हैं। You have many senses. You have sense organs. You have sense of sight. You have sense of smelling. You have sense of seeing. You have sense of hearing. तो ये senses हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है because they are the windows to the world. आप जो दुनिया को देखते हैं, दुनिया को महसूस करते हैं, दुनिया को समझते हैं, वो इन सेंसेस की वजह से है। और सेंसेस में एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम सेंस जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी बेमाने हो जाती है, बेसुआद हो जाती है, वो है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट, देखने का सेंस जिससे हम देख पाते हैं। और वो सेंस ऑर्गन जो आपको देखने में मदद करता है, दोज आर योर आईज। वो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि आंखें हमें देखने में मदद करती हैं। बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम आंखों की मदद से देख पाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। शाम के टाइम पे जब आपके कमरे में लाइट चली जाती है, क्या आप चीज को देख पाते हैं? आई एम श्योर जो चारों तरफ से जवाब इस वक्त आ रहा है वो जवाब ये है कि नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? आंखें तो तब भी आपके पास थी, लाइट चली गई, आंखें तो तब भी आपके पास थी, आप क्यों नहीं देख पाए? यानी कोई और चीज ऐसी है जो जब तक न हो, आंखें होने के बावजूद भी आप लोग देख नहीं पाएंगे। यानी कोई एजेंसी, कोई जरिया ऐसा है जो हमें मदद करता है ये सेंसेशन ऑफ साइट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए। और वो एजेंसी जो आप में ये सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करता है, वो एजेंसी है लाइट। तो बच्चों, अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए बोले कि लाइट क्या चीज है, तो हम बोलेंगे कि लाइट एक एजेंसी है, लाइट एक जरिया है। लाइट एक एजेंसी है, लाइट एक जरिया है जिसकी मदद से हम में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस होता है। हम में कुव्वत आती है देखने की, जिसमें की मदद से हमें सेंसेशन ऑफ साइट, सेंसेशन ऑफ साइट, देखने की कुव्वत, हमें किसी चीज को देखने की कुव्वत पैदा होती है। और जब तक किसी चीज पे लाइट ना गिरे तब तक हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे। इसका सबूत मैंने आपको सिंपल सी एक्सपेरिमेंट बोला कि आप शाम के टाइम पे कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। जब आप लाइट ऑन करेंगे तभी आप जो है आपके इर्द गिर्द कमरे में जो चीजें हैं उनको देख पाएंगे। यानी लाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो लाइट एक एजेंसी है, एक जरिया है जो हम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, जो कि है सेंसेशन ऑफ साइट। तो अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं तो लाइट की मदद से देख पाते हैं। इस चैप्टर में जो हमें बात पढ़नी है वो लाइट के बारे में है। हमने ये तो समझ लिया कि लाइट एक एजेंसी है जो हम में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। अब इस लाइट के खास कैरेक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लाइट जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, शायद उन पे गौर नहीं करते हैं हम। देखिए, किताब में भी आपकी लिखा होगा और बिल्कुल सही भी है। अगर आप टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, लाइट के बारे में जो पहली चीज यहाँ पे लिखी है वो ये है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन a straight line, in a straight line। लाइट हमेशा सीधे रास्ते से चलती है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब जब भी हम लाइट की बीम को डालेंगे वो स्ट्रेट चलेगी। अब अगेन
मैम तो कोई बात बोल रही है, इसका तो हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए। बिल्कुल आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो हम सबके पास होती है, इसे हम कहते हैं टॉर्च। आप बच्चों क्या करेंगे, किसी डार्क रूम में जाइए, वहां पे बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जब अंधेरा हो जाएगा आप इस टॉर्च को ऑन करिए और सामने की तरफ ऐसे डालिए। यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे अंधेरा नहीं है, तो मैं ये आपको बिल्कुल करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत आसान है करना। आप घरों में करिए, टॉर्च हर किसी के पास है। आप टॉर्च को लेके ऑन करिए। कमरे में जब अंधेरा होगा आपको सीधे लगेगा जो टॉर्च से रोशनी निकल रही है वो एक सीधी बीम की तरह निकल रही है, वो आड़ी तिरछी नहीं निकल रही है, वो बिल्कुल सीधे चल रही है। तो ये इस बात का सबूत है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। नाउ अगर हम इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हम एक कैंडल को लेंगे, कैंडल हर किसी के घर में होगा। देखिए मैं किसी भी ऐसी चीज का नाम नहीं लूंगी जिसके लिए कि आपको साइंस किट की जरूरत पड़े, आपको घर से बाहर निकलना पड़े। ये सारी चीजें आपके पास होती ही रहती हैं। आप एक कैंडल को ले लीजिए, फिर एक कागज ले, एक कैंडल को जला के कहीं भी सरफेस पे रख लीजिए, फिर एक कागज का रोल बनाइए, एक सिलेंड्रिकल शेप रोल बनाइए और इस कैंडल को उस कागज के रोल में से देखने की कोशिश कीजिए। इफ दिस इज द कैंडल, आपके हाथ में कागज का रोल होगा, सिलेंड्रिकल रोल होगा, आप इस कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए। जो कागज का आपका सिलेंड्रिकल रोल होगा, अगर मैं आपको बोर्ड पे ये बना के बताऊं तो ये कुछ ऐसे आपका सेटअप लगेगा। कागज का जो सिलेंड्रिकल रोल आप बनाएंगे वो कुछ इस शेप का होगा और सामने जो है यहाँ पे कहीं पे आप कैंडल रखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं, ये कैंडल है। और अब जब यहां से आप देखेंगे, व्हेन यू विल सी थ्रू हेयर, आप क्योंकि ये कागज का रोल स्ट्रेट है, कैंडल की लाइट इसमें से आएगी, सीधी चलेगी और आपकी आंख तक यहां पहुंचेगी, आप इसको देख पाएंगे। अब ये भी हमें बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। हम क्यों माने? हम बोलेंगे जी नहीं चलती। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा मरोड़ते हैं। हम इस सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा, ये सिलेंडर जो आपने बनाया होगा कागज का, आप इसकी बेंडिंग कर दीजिए बीच में। बेंडिंग किस लिहाज से कर दीजिए कि सिलेंडर आप मोड़ दीजिए सिलेंडर को कि ये कुछ ऐसा हो जाए, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे आए, यानी इसमें आप देखिए यहां पे बेंड पड़ गया। अब आप यहां से देखने की कोशिश कीजिए, क्या आप कैंडल को देख पाएंगे? अगर आप सिलेंडर को ऐसे बेंड करेंगे और इस होल से आप कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे, क्या आप इस कैंडल को देख पाएंगे? कैंडल की लाइट फिर से स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट चलेगी, लेकिन स्ट्रेट चलते हुए वो ऐसे निकल जाएगी, इसके अंदर नहीं आ पाएगी। और जब आप ऐसे बेंड करेंगे, लाइट का पाथ तब भी स्ट्रेट था, क्योंकि लाइट का पाथ स्ट्रेट था, अब वो इसके अंदर नहीं घुस पाई यहाँ पे। इट कुड नॉट ट्रेवल लाइक दिस एंड रीच योर आईज, दैट इज वाई आप लाइट को यहाँ पे नहीं देख पाए। ये इस बात का सबूत है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर लाइट टेढ़ी तिरछी चलती, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, तो आपका जो ये बैंड है यहाँ पे, हमने सिलेंडर को इस तरीके से, पेपर के सिलेंडर को बैंड किया था, अगर लाइट टेढ़ी चलती, पहले ऐसे चलती फिर ऐसे चलती, फिर वो आपकी आंख तक पहुंचती और आप इस कैंडल को देख पाते। क्योंकि बैंड करने के बाद आप जो है लाइट को नहीं देख पाते हैं, ये कैंडल को नहीं देख पाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो बहुत आसान एक्टिविटी थी ये, जिसके जरिए आप सीख सकते हैं, ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने लाइट की अंडरस्टैंड की वो ये कि लाइट एक सीधी लाइन में चलती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या लाइट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हम लाइट की डायरेक्शन को किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? कैन वी डू इट? थोड़ा सा टाइम लेके सोचिए कि लाइट की रेस स्ट्रेट जा रही हैं, क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप इन लाइट की रेस की डायरेक्शन को चेंज करें कि ये ऐसे जा रही हैं, ये पलट के ऐसे आ जाए? सोचिए। जी हाँ, तरीका है। तरीका यह है कि अगर हम इस लाइट के पाथ में कहीं पे कोई ऐसी चीज रख दें, जिससे टकरा के लाइट वापस ऐसे मुड़े, तो हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लाइट की
डायरेक्शन में, लाइट के पाथ में जो कि सीधे चलती है, कोई ऐसी चीज रखें जिससे टकरा के लाइट वापस आए, जिससे लाइट टकराए, टकराने के बाद मुड़ पाए, तो हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब सवाल ये कि हम किस चीज को लाइट के पाथ में रखें ताकि लाइट इससे टकरा के वापस आ जाए। बहुत आसान है इसका जवाब। लाइट के पाथ पे आपको मिरर रखना है, लाइट के पाथ पे आपको मिरर रखना है, एक शीशा रखना है। अब मिरर को हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज अ मिरर? एनी polished and shiny surface, any polished and shiny surface, कोई भी polished और shiny surface एक मिरर बन सकती है। आपके जहन में जो मिरर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये शीशा है कि दिस इज अ मिरर, ये सिर्फ मिरर नहीं होता, बट ऑफ कोर्स ये एक मिरर है क्योंकि इसकी जो सरफेस है पॉलिश्ड भी है और काफी शाइनी भी है। ऑफ कोर्स ये एक मिरर है, लेकिन दूसरी सरफेसेस भी, जैसे मेटल की सरफेस, आपके घर में स्टील का प्लेट होता है जो फ्रेश होता है, काफी चमकदार होता है, वो भी एक मिरर का काम कर सकता है। तो कोई किसी भी मिरर को आप लाइट की पाथ में रख दीजिए। अगर ये लाइट है, लाइट के पाथ में हम किसी भी मिरर को रख दें तो लाइट इससे टकरा के मुड़ के वापस आएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अभी तक लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इससे टकरा के ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो मिरर की मदद से हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मिरर एक ऐसी चीज है जिससे हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगेन आप इससे रिलेटेड अगर एक्टिविटी करना चाहें तो बहुत आसान है। फिर से इस कैंडल को लेंगे, जलाएंगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं जला रही बिकॉज यहाँ चारों तरफ बहुत सारी लाइट है, ये क्लियरली नजर नहीं आएगा। आप घर में इसको थोड़े से डार्क सेटअप में कीजिए तो आप क्लियरली कर पाएंगे। देखिए ये कैंडल अगर मैं जला दूं तो इसकी लाइट जो है आगे ऐसे चलेगी। अगर मैं इसके रास्ते में मिरर रख दूं, जो लाइट की रेज है इससे टकरा के सीधे वापस आएंगी। अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को डार्क में करेंगे कि मैं कैंडल ना रखूं, मैं डार्क में ऐसे कहीं पे मिरर रखूं, उस पे ऐसे टॉर्च डालूं, टॉर्च की बीम सीधे इससे टकराएगी और टकरा के क्या करेगी? वापस आएगी। आप और भी कर सकते हैं। आप अक्सर वो लाइट से खेलते हैं, की चेन्स में आपके वो लाइट आती है, आप उससे भी ये चीज कर सकते हैं। रात के टाइम पे आप एक मिरर ले लीजिए, कमरे में अंधेरा कर दीजिए, वो लाइट किसी मिरर पे डालिए। वो रेड कलर की होती हैं, वो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, अक्सर की चेन्स में वो लाइट्स लगी होती हैं। आप उन लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कलर्ड लाइट्स हैं, आपको क्लियरली नजर आएगा जब आप उस पे ऐसे लाइट डालेंगे मिरर पे। सिर्फ आपको एक ख्याल रखना है, एक एंगल पे, सीधा ना डालें, ऐसे एक एंगल पे आप लाइट डालेंगे, जैसे ही वो मिरर से टकराएगी यू कैन सी वो टकरा के वापस आएगी। और अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको ये बात समझाना चाहूं तो अगर ये आपके पास एक मिरर है, अगर ये आपके पास एक मिरर है, इफ दिस इज अ मिरर, जब इस पे लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी, तो लाइट अभी तक इस डायरेक्शन में जा रही है, वो टकरा के ऐसे वापस इस डायरेक्शन में आएगी। सो मिरर ये काम कर रहा है जो मैं आपको यहां समझा रही हूं। देखिए मैंने सीधी रे नहीं बनाई, मैंने एक एंगल पे बनाई। तो जब आप टॉर्च डालेंगे या लाइट डालेंगे, ये मानिए आपका मिरर है, आप इस एक थोड़ा टेढ़ा करके एंगल पे डालिए, ऐसे ये लाइट ट्रेवल करेगी, इस पे पड़ेगी और यहां से टकरा के वापस आएगी। तो अगर हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहें, हम कर सकते हैं। हमें लाइट के पाथ में एक मिरर को रखना पड़ेगा और लाइट जब इस मिरर, इस पॉलिश्ड, इस शाइनी सरफेस से टकराएगी तो लाइट वापस आएगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। लाइट का मिरर से टकराना और टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज करना कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो एक टर्म जो आपको अपनी किताब में मिलेगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन, आपके लिए अब अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो गया। जब लाइट अपने स्ट्रेट पाथ में चल रही हो और एक मिरर पे आके लगे, मिरर कौन सी चीज? मिरर एनी शाइनी एंड पॉलिश सरफेस, चमकदार और पॉलिश सरफेस मिरर कहलाएगी। जब लाइट किसी अपने पाथ में चलते हुए, अपने पाथ में, दिस इज विल बी द लाइट जो आप डालेंगे मिरर पे, अगर लाइट अपने पाथ में, सीधे पाथ में चलते हुए, अगर आप डार्क सेटअप में करेंगे बड़े आराम से कर सकते हैं,
क्लियरली नजर आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आ सकता है बिकॉज चारों ओर लाइट है, ये विजिबल फिनोमिना नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट लगाने का सेटअप बता रही हूँ। अगर आप लाइट को इस तरीके से डालेंगे, लाइट मिरर पे टकराएगी, मिरर एक स्मूथ, एक पॉलिश्ड, एक शाइनी सरफेस है, यहाँ पे लाइट अगर अभी तक इस डायरेक्शन में आ रही है, जैसे ही ये मिरर पे लगेगी इट विल ट्रेवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये फिनोमिना जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, कब? जब इसके पाथ में एक मिरर आए, दिस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सो द चेंज इन direction of light after striking a mirror, जैसा कि हमने यहां पे देखा, जैसे ही लाइट मिरर से स्ट्राइक की, मिरर से टकराई और टकरा के वापस आई, वापस आने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी ऐसे ट्रेवल कर रही थी, टकराने के बाद ऐसे ट्रेवल करेगी। ये जो चेंज इन डायरेक्शन है, दिस इज रिफ्लेक्शन। या और आसान तरीके से आप इसको समझाना चाहें, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ मिरर, जो जब लाइट एक मिरर पे स्ट्राइक करती है, उससे लग के बाउंस बैक होती है, वापस आती है, यानी जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, उस बाउंसिंग बैक को या उस कमिंग बैक को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो मिरर्स के साथ एक फिनोमिना जो होता है दैट इज रिफ्लेक्शन, दैट इज लाइट का इनके साथ आके टकराना और अपनी डायरेक्शन को चेंज करना। तो मिरर्स लाइट को अपनी डायरेक्शन चेंज करवा सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो मिरर्स के साथ एक फिनोमिना जो पॉसिबल है लाइट के साथ, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो दो बातें जो हमने अभी तक सीखी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइट कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ। तो बच्चों यहां पे टर्म जो आपके सामने आई वो है रिफ्लेक्शन और मिरर। देखिए, रिफ्लेक्शन से आपको एक कहानी याद आ रही होगी, शेर की कहानी याद आ रही होगी कि किस तरीके से चूहे ने उसको बेवकूफ बनाया था, पानी के वेल पे ले गया था और उसने जब पानी के वेल में नजर डाली थी, उसको पानी पे अपनी ही रिफ्लेक्शन नजर आई थी, अपनी ही इमेज नजर आई थी और उसको लगा था कि कोई शेर कुएं के अंदर दूसरा शेर है, तो उसने जंप वहां पे मार ली। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कितनी जगहों पे लाइफ पे आता है। आप जो अपनी शक्ल देखते हैं वो आप बेसिकली अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं। हम, अगर आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, वो इसलिए देख पा रहे हैं, लाइट की मदद से देख पा रहे हैं। आप गार्डन में बाहर जाते हैं, आप पेड़ को इसलिए देख पाते हैं, अगर ये पेड़ है आपके गार्डन में, आप इसको क्यों देख पाते हैं? इफ यू आर समवेयर हियर, आप इसको क्यों देख पाते हैं? आप इसको इसलिए देख पाते हैं कि सनलाइट पेड़ पे गिरती है, वो पेड़ से टकराती है और टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचती है। सो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है, दैट इज वाई आप पेड़ को देख पाते हैं। तो लाइट के बगैर किसी भी चीज को देखना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो हमने ये बात भी सीखी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट के पाथ में अगर मिरर को रख दिया जाए, लाइट अंडरगोज अ फिनोमिना नोन एज रिफ्लेक्शन। नाउ मैंने बात की मिरर की, मिरर को मैंने डिफाइन भी किया। मैंने बोला कोई भी स्मूथ और पॉलिश सरफेस, एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस, शाइनी और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। ये सिर्फ शीशा नहीं हो सकता, चमकदार स्टील का प्लेट भी आपके घर में मिरर का काम कर सकता है। नाउ मिरर्स बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर्स, plane mirrors and spherical mirrors, plane mirrors and spherical mirrors। तो आप अपने इर्द गिर्द दो किस्म के शीशे देखते हैं, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। आपके स्कूल के साइंस किट में, जरूर साइंस किट को खोलिएगा, आपके हर स्कूल में
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं, हर किसी स्कूल में आपको एक साइंस किट मिलेगा, उसमें आपको ये दोनों मिरर्स मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त वी आर होम, सो हम प्लेन मिरर को कहां से देखेंगे? देखिए बच्चों, ये जो शीशा मेरे हाथ में है, ये जो आईना जिसमें आप अक्सर अपने चेहरे को देखते रहते हैं, ये एक प्लेन मिरर है। दिस इज अ प्लेन मिरर। हम अभी स्फेरिकल मिरर्स की बात नहीं करेंगे, हम पहले प्लेन मिरर्स की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, दिस इज अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर भी एक मिरर है जिसपे लाइट गिर सकती है, इससे टकरा के वापस आ सकती है, यानी ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब प्लेन मिरर हम इसलिए अपनी लाइफ में जानते हैं बिकॉज इस पे हम अपनी भी शक्ल देखते हैं। अपनी शक्ल मीन्स अपनी इमेज, अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हैं। किसी भी चीज को आप इस मिरर के सामने रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई कीप अ कैंडल ओवर हेयर, अगर ये यहाँ विजिबल नहीं होगा मगर घर पे अगर आप ऐसा करेंगे, आप शीशा लीजिए, उसके सामने ये कैंडल रख दीजिए, आपको इस कैंडल की शक्ल इस शीशे में नजर आएगी। ये जो शक्ल आपको इस कैंडल की इस शीशे में नजर आएगी, वो शक्ल कहलाएगी इस कैंडल की इमेज। सो आई राइट इट हेयर। ये मैं प्लेन मिरर से रिलेटेड बात कर रही हूं कि प्लेन मिरर्स के सामने आप कोई भी चीज रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस वक्त ये कैंडल रखा है, इसकी इमेज यानी इसकी शक्ल आपको सीधे उधर मिरर में नजर आएगी। यानी जो कैंडल आपको मिरर पे नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है यहाँ जी मिरर के पीछे कोई कैंडल है, जो आपको मिरर में ये कैंडल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं इमेज। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान एक्टिविटी है, इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। कैंडल आपके घर में है, शीशा आपके घर में है, कैंडल को शीशे के सामने रखिए। अगर मैं थोड़ा सा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैमरा से आपको ये दिखेगा कि नहीं, इस तरीके से रखूं, ये कैंडल है, यहां अंदर शीशे में आपको इसकी इमेज नजर आ रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये आपको दिखा पाएगा कैमरा की नहीं, लेकिन मैं एक ट्राई करूंगी। ये आप देखिए कि इस कैंडल की आपको शक्ल जो है शीशे में नजर आ रही है। ये जो शीशे में आपको इस कैंडल की शक्ल नजर आ रही है, इस शक्ल को कहेंगे हम इमेज। और आपको ये लगेगा कि ये शीशे के कहीं पीछे है, बेसिकली ये शीशे के पीछे नहीं है, शीशे में ही है। तो ये जो आपको शक्ल कैंडल की नजर आ रही है शीशे में, इसको हम कहेंगे ये इस कैंडल की इमेज है। और जो ये कैंडल हमने सामने इसके रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कैंडल की जगह यहाँ पे टॉर्च लगा दूं, आपको इस टॉर्च की इमेज भी इसमें नजर आएगी। तो अब ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, जब भी हम प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या नजर आएगी? इमेज नजर आएगी। तो प्लेन मिरर्स हमें हर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाते हैं। और इस इमेज की खासियत है, इफ इट इज विजिबल टू यू, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैमरा से आपको नजर आ रहा है, मगर बहुत हद तक नजर आ रहा है होगा। और अगर आता भी नहीं, आप इसको घर में कीजिए, फिलहाल आप मुझसे समझ लीजिए। कैंडल जैसा यहां पे है, जो कैंडल का टॉप है, वही टॉप आपको यहां पे भी दिखेगा। जो बॉटम है, वो बॉटम आपको यहां पे भी दिखेगा। यानी कैंडल आपको सीधा नजर आएगा, इसका टॉप टॉप के तौर पे ही दिखेगा, बॉटम बॉटम के तौर पे ही दिखेगा। उल्टा आपको कुछ नजर नहीं आएगा कि शीशे में आपको टॉप बॉटम की जगह और बॉटम टॉप की जगह नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टॉप टॉप की जगह नजर आएगा और बॉटम बॉटम की जगह नजर आएगा। यानी जो कैंडल की इमेज बनी है, जो कैंडल की इमेज बनी है मिरर पे, ये एक इरेक्ट इमेज है, ये एक सीधी इमेज है। यानी जब भी हम प्लेन मिरर में देखते हैं, हमें टॉप टॉप नजर आता है, बॉटम बॉटम नजर आता है, इमेज इरेक्ट नजर आती है। रिवर्स करेंगे, आप अपने आप को ऐसे शीशे में देख लीजिए, आपको अपना आप शीशे में नजर आएगा, टॉप टॉप नजर आएगा, बॉटम बॉटम नजर आएगा, आपको अपना आप उल्टा नहीं नजर आएगा। तो प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं, प्लेन मिरर्स की इमेजेस जो होती हैं वो इरेक्ट होती हैं। प्लेन मिरर्स की इमेजेस जो होती हैं इरेक्ट होती हैं। हाँ, प्लेन मिरर्स के साथ एक प्रॉब्लम है। आप ये करके देखिए, घर में शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने राइट हैंड को ऐसे उठाइए। शीशे पे आपको क्या नजर आएगा? क्या आपको लगेगा आप राइट हैंड उठा रहे हैं? नहीं, आपको शीशे में दिखेगा कि आप लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। और
दोबारा दूसरी चीज कीजिए, अपने राइट कान को खींचिए, लेकिन शीशे में आपको दिखेगा कि आप लेफ्ट कान को खींच रहे हैं। तो प्लेन मिरर जो इमेजेस दिखाते हैं बेशक ये इरेक्ट होती हैं, टॉप टॉप पे दिखता है, बॉटम बॉटम नजर आता है, लेकिन इसमें राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट नजर आता है। ये एक खसूसियत है इन इमेजेस की, जिसको कि हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन यानी प्लेन मिरर्स के साथ इमेजेस में जो प्रॉब्लम है दैट इज लैटरल इन्वर्जन। राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो दो कैरेक्टर्स हमने प्लेन मिरर्स की इमेज के देखे कि सबसे पहले इमेज इरेक्ट है और उसके बाद हमने देखा कि राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। अब देखिए एक और आसान सी एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूं यहां पे जो आप कर सकते हैं। अभी जब हमने ये किया, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना नजर आएगा, तो चलिए मैं आपको सिर्फ सेटअप ऐसे करके दिखाऊं तो शायद क्लियर कैमरा में नजर ना आए। आप ऐसे करके देख लीजिए। आपको क्या करना है, आप एक चेस बोर्ड ले लीजिए जो मेरे हाथ में है, ये चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड को ले लीजिए। अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर पे चेस बोर्ड लगा दीजिए और कि ये जो मार्जिन है, स्क्वायर्स के मार्जिन है, एक मार्जिन पे ऐसे शीशे को रख दीजिए, ठीक है, और इस शीशे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए। देखिए ये मार्जिन है, मैं 3 स्क्वायर्स गिनूंगी, 1 2 3, और तीसरे स्क्वायर पे ये जरूरी नहीं है 3, आप 4 आप 5 ले लीजिए, किसी डिस्टेंस पे इस पे, चलिए हम 5वें पे रखते हैं। एक शार्पनर को फॉर एग्जांपल रख दीजिए, आपको इसकी इमेज सीधी नजर आएगी किस पे, मिरर पे। अगर यहां ये इमेज ये ऑब्जेक्ट 4 खाना पीछे है, आप जब शीशे में इस इमेज को देखेंगे, शीशे में भी ये इमेज आपको 4 खाने पीछे नजर आएगी। यानी प्लेन मिरर में इमेज मिरर के पीछे उतनी ही होती है जितना कि ऑब्जेक्ट इसके आगे होता है। सो द इमेज इन द प्लेन मिरर इज एज मच बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it। जितने खाने दूर ये शार्पनर यहाँ पे है, सपोज यहाँ ये 4 खाने दूर है, जब आप इसकी इमेज को शीशे में देखोगे आपको क्लियर ये इमेज 4 खाने दूर नजर आएगी। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं आपको आपकी तरफ करके दिखाना चाहूंगी। ये देखिए ये शीशा है, मैंने इसको मार्जिन पे रखा, मार्जिन पे रखा चेस बोर्ड के। अब मैं शार्पनर कितने स्क्वायर मैं गिनूंगी, 1 2 3 स्क्वायर दूर रख रही हूं। आप देखिए इमेज भी आपको अंदर से 3 ही स्क्वायर पीछे नजर आएगी। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट अंदर से उतनी दूर इमेज मिरर में आपको नजर आएगी। सो ये तीसरी प्रॉपर्टी है इमेजेस की जो प्लेन मिरर्स पे बनती हैं। तो आई एम वेरी श्योर आपने इन 3 प्रॉपर्टीज को याद रखा होगा। बातें और भी हैं लेकिन आज की क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो अपनी क्लास को मैं यही कंक्लूड करूंगी। आगे की क्लास में आगे बात करेंगे। सो बच्चों तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।